विद्या पढ़ने में, पूजा करने में, पाठ करने में, तीरथ व्रत करने में, काबा जाने में, वहां जाने में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा, भटकता रहता। यह है उसकी दौड़। अभी पता नहीं रास्ता, मुझे रास्ता को भूल गया, पता दिया। अभी इसमें रह गया इंद्रियों के दरवाजे पर अमल कर रहा, घूम रहा, कभी किसी इंद्रिय में, कभी किसी इंद्रिय में, 10 इंद्रियों में चक्कर मारता, लेकिन उसको मिलता कभी नहीं, और जीवन भर चक्कर मारता, अंत में कहता है कि अभी चला गया, कुछ मिलता। कहते हैं तो उस समय क्या हो सकता, जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया और जाने की तैयारी हो गई, तब कहता है कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा। तो और क्या उपाय, तो तुमने सब कुछ कर लिया, बोलो। असो पाव हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगान। हम कहते हैं प्रेमी विरक्त रहे, हमने तो सब उपाय किए। अरे आप अपनी बात तो छोड़ दो, खुद कह रहे कि ये तीरथ व्रत किए, सब कुछ हमने किया, जितने भी बाहर के बाद से पढ़ा लिखा, लेकिन हमारा मन संदर्भ नहीं हुआ, बस में नहीं हुआ। बहुत उपाय किए, लेकिन मन नहीं मिला, जैसा का तैसा सो रहा। बोलो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, उनय जोत कही पर। खोजते खोजते तलाश करते करते भाई कहीं मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई मिले, कोई दया करने वाला, तो खोजते 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 कहते हमने सदगुरु पाए, और उन्होंने आकर के बताया प्रमाण के साथ, यानी सबूत के साथ। ये ना समझ बैठे कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे, तो सबूत दे करके उन्होंने समझाया, प्रमाण देकर कि देखो ये रास्ता है, और हम तुमको बताते, ये हमारा नहीं है, कभी समझा है सबका ये रास्ता है, हमारे लिए रास्ता। बोलो। सत सल करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब 3 चीजें उन्होंने बताई कि सत्संग करो, सत्संग पहले करो, और फिर संत सेव, यानी सेवा उनकी करो, उनकी सेवा जो कहे तो करो, और तन और मन ये 2 चीजें उनमें चढ़ा दो। यही तो सब विकार के, तो कहते हैं विकार की चीजें उनको दे दो। अरे उनसे कुछ तो कहते हैं कि जो तुमने भला बुरा किया सब चढ़ा दो, समझो। तो तुम मतलब यह है कि भले को क्या मतलब यह कि न भला दे सकते हो न बुरा दे सकते हो, उसको छुपा के बैठे रहते हो, बताते नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आज ये बन गया, और कल ये बन गया। ये तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या भला और क्या अच्छा है। उनको तन जो आपके जैसे इंद्रियों ने जो किया, तन कहते हैं इंद्रियों को, मन कहते हैं उन पर बैठने वाला जो रहता, कहते हैं तन मन करो, उन पर निचावन कुर्बान करो, उनमें चढ़ जाओ, अपने को लिए आपका उन्हें दे दो कि मन भी आपका और तन भी आपका, जैसा कहो आपका। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, सत्संग करो और संग से हो, सेवा करो, उसके बाद में मतलब ये तुम कुर्बान करो तन और मन को। जब तन मन दे दोगे तो फिर आपका नहीं, उनकी वस्तु हो गई। वो कहेंगे भाई देखो अब ये तन मन मेरा हो गया, आपका नहीं है, अब उससे ये काम करो, ये जो होता है ये अब काम करो। तो आपको काम करने से अच्छा नहीं करते हो तो आपने तन मन नहीं दिया, तो तन मन नहीं दिया तो आपने मतलब की सेवा ही नहीं किया, न आपने सत्संग सुना। ये तीनों का संबंध है एक ही जगह पर, सत्संग का, सेवा का और तन और मन देना। ये तीनों चीज दे दिया तो फिर आपका कुछ नहीं रह गया, तो उनका वो कहते हैं हम लोग ये काम करें। यदि क्या काम हुआ जो हम रास्ता बताए तो भजन करवाए, तो आप रह करके मन को बढ़ाते हो। आप जब उधर दौड़ा दिया, सब जगह लगा रहे, तो आपने तन मन कहा किया, उनको कहा किया, एकदम ड्यूटी बात है। धोखा है, उनसे कह देते हैं हमने तन दे दिया और ये आपके साथ में धोखा कर रहे हो, ये लगा हुआ कहीं और, इसकी प्रीत लगी है, इसका लगाओ, इसका काम, इसकी बाजना, ये दौड़ रहा उस तरफ को, तो आपने दिया जब तन मन दे दिया तब तो बहुत बड़ी चीज है। फिर अब जो वो कह रहे हैं आप तुम्हारे क्या तन मन दिया, फिर कुछ नहीं रहता, तो जो चाहे तो कर लेंगे, देना चाहिए। सत्संग करो, संत से हो,
सेवा करो जो वो आदेश दे, और तन करो कुर्बान, निछावर करो। बोलो। सत्य भरोसा सुनो गगना चढ़े, चेत लगाओ। अब ये सेवा है कि जो सदगुरु राम बताए, जो संत बताए, गगन में दरवाजे बैठकर दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप करो। सुनो, दरवाजे में बैठो, मत को कोई मत बताना, क्योंकि मन मेरा, तो मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो, तो मैं तुमको याद करने लगूं। और दरवाजे बैठ करके अब शब्द सुनो, जो गगन से आकाश से आ रहा उसको सुनो। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या देगा, साधक को क्या दे दिया, ये तनमन दे दिया उसने, और सत्संग किया और सेवा की और धन चढ़ा दिया, कहा यह करो, यही तो सेवा। सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा सारी बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो यही है जो मुख्य सेवा है। मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको शुद्ध पवित्र करने के लिए जीवात्मा को सेवा यह है कि तुम लोग शब्द सुनो। गगनाथ दरवाजे बैठ के जो गगन से आ रहा आकाश, वही तो बेटवारी आकाशवाणी आत्मानी आवाज, उसको तुम सुनो। अगर ये काम करने लगो तो फिर देख क्या है, तुम मन नहीं देखते, न तन देखते, न इंद्रिया देखते हो, लोग मिलाकर में तुम्हारा उसमें रम रहा, और रम करके खाने पीने में और सोने में लगाऊंगा। झूठी बात है कि हमने दे दिया, कहाँ दिया? अगर दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता। बोलो। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जा। कहते हैं अरे सूरत, अरे धीरे धीरे सुनते 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 ये मन को रस मिलने लगा, ये सबसे पायदान, यानी सबसे गहरा रस है। इतना रस है संसार में किसी चीज में नहीं। तो कहते हैं कि लगते 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 और कहते हैं मर जागा। जब मन जागा, रस लेने लगा दरवाजे बैठ करके, तो कहते हैं सब सुनता झूठा, फिर भाग दौड़ बंद कर दे, फिर नहीं जाए, तो कहेगा बैठो, वो कहे काम से उठा जाएगा, कहते हैं काम सब झूठा है, चलो बैठना, हमको वो रख दो। फिर आप करोगे नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि भाई खेती करना है, भाई दुकान करना, दफ्तर का नाम खेती करो, मना कौन करता? हल चला रहे हो बैलों से, तो आप बैलों से हल चलाइए, लेकिन ये कि बैल भी आराम पा जाए और तुमको भी आराम मिल जाए, भजन करने लगो 10 मिनट 15 मिनट दरवाजे में बैठ करके, तो समय तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से दफ्तर में, खेती में, दुकान में सबको समय मिलता है। कोई 8 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता। पहले तो लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब 8 घंटे का बना हुआ है, तो आप 2 घंटे का भी काम नहीं करते हो। ये सब हालत तो टूटी। अगर 2 घंटे में आप काम करो तो 8 घंटे का हो जाए। आजकल 2 ही घंटे में आप करके 6 घंटे आपके बेकार बैठे, काम कर दिया बस बैठे, उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो कहते हैं सुनते सुनते रात आते 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 जब रंग चढ़ा, तो संसार सब जहान जितना भी है ये सब झूठा लगता है, सब धोखा। इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम तो सब जगह भरमते रहे और ऊंच नीच सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर मन पलट गया। फिर क्या देर लगती, क्योंकि सत्संग किया और फिर उसके बाद सेवा की। सेवा की उसने, जब उसको रस मिलने लगा तो सारा तनपन को दे दिया, अर्पण कर दिया। और रोज आपको बताया जाता है कि नहीं, मन को रोको, दरवाजे पर थोड़ा सा रुकेगा तब जब आप याद करोगे, जब उनको दे दोगे कि आप कहोगे अच्छा है बुरा है, ये सब आप करना। अब जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तब तो काम ही बन जाए। जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तो वो कोई कहेंगे जो काम तुम्हारा हो जाए। अब तुम जो बताते हो तो करते नहीं, अपने मन से अपनी बुद्धि से काम करते हो तो फंसे रहते, फिर तुम्हारा निकाल नहीं होता। और ऊपर से कोई शब्द बुराई नहीं देता, और देता भी है तो छूट जाता, उसमें रस नहीं पा पाते हो, क्योंकि पर्दा रोज आप जमा करते हो नया, उसकी वजह से आपको रस नहीं मिल पाता, छूट जाता। एक तरफा तो होना चाहिए, धीरे धीरे बोलो। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों
अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत को जब मन की घाट पर बैठ करके मदद मिल जाएगी, क्योंकि दोनों आंखों के मध्य में घाट है। ये तो मतलब इंद्रियों का घाट है, वो सूरत का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, ये उनका घाट है। तो कहते हैं मन अगर वहां रुक गया तो सूरत को मन की मदद मिल जाएगी। जब मतलब चलने लगेंगे तो दोनों अपने महल कमान, दोनों अपने 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 स्थान पर, अपने अपने देश में दोनों पहुंच जाएंगे। ये जहां से आया वहां पहुंच जाएगा और सूरत आगे चली जाएगी, अपने देश में जाएगी। जहां से सूरत आएगी वो वहां जाएगी। तो ये सब अपने अपने देश की बात है, इनको सबको अपने अपने देश में पहुंचाना। मन को अपने देश में, बुद्धि को अपनी जगह, चित्त को अपनी जगह, अहंकार को अपनी जगह। सूरत ऊपर से आई, सूरत सत्यदेव से आई, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो न ईश्वर की अंश न खुदा की, और न मतलब है को ब्रह्म की अंश न पार्वती की, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो वहां से यहाँ आई हुई है। तो कहते हैं वो अपने देश में चली जाएगी, अपने मकाम पर रहेगी। ये जहां से आए वहां झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, आना जाना सब खत्म। और फिर ये नहीं मदद नहीं मिलती है तो सूरत अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति इन्होंने बिखेर दी, सब प्रकार से इन्होंने बांट दिया, समझ गए, सब चीज बांट दी, आनंद बांट दिया। अब इनको भी आनंद नहीं मिल रहा, जितना आनंद पास जगह जगह छोड़ दिया, अब मिलता नहीं। तो कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये वहां पहुंच गए, वो ये सैदल कमल में पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे चली जाएगी। अकेला होना चाहिए उसको, इनके साथ लो तो फौरन निकल जाएगी, अकेले नहीं हो पाती है। ये सब झगड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, लगने नहीं देते, उसके आंख और कान नाक उससे काम नहीं कर देते, और ये छलांग मारते हैं। तो उसमें मतलब ये हिलोट पैदा होती रहती है ऐसे करके, तो दृष्टि जमती नहीं है, और न कान एक जगह जमे सुनने के लिए, इसलिए पर्दा पड़ा रहता है और वो रास्ता नहीं पकड़ पाती। मदद मिल जाएगी तो रास्ता मिल जाएगा। बोलो। बिना शब्द ये मन नहीं माने, करो चाहे कोई अनेक विधान। कहते हैं कि अनेक उपाय, विधान कहते हैं अनेकों क्रिया, कोई भी करो बिना शब्द के में नहीं जाएगा, क्योंकि शब्द से उतर करके आया और वो शब्द ही चाहता, लेकिन अब वो भूल गया तो उसे मिल नहीं रहा। और सूरत भी उतर करके आई थी, वो भी अपना आधार चाहती है, वो भी रास्ता भूल गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता। अब ये अगर रास्ता उसको पता नहीं चले तो इसकी मदद चाहिए मन की। जब महापुरुषों ने रास्ता बताया, ये सूरत तुम वहां से आई है और ये रास्ता जाने का, तो वो कहते हैं हम क्या करें, ये हमारा सहायता नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, नहीं तो मैं निकल चलूं। अब तो बड़ा यानी दुश्मनी का दोस्त दुश्मनी का झगड़ा पड़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वो कहता हम नहीं लगेंगे, वो बेचारी क्या करे, वो जीतती है, चिल्लाती है, अफसोस करती है, लेकिन वो पर्दा डाल करके घसीट करके और खानों में ले जाता है, ले जाएगा, वासनाओं में डुबा देता है। और वासनाओं का आसार, वासनाओं का तो समुद्र है, उसमें डूब गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसी में उसका तन चला जाता है, शरीर चला जाता है, उसी में उसका जन्म हो जाता है। बोलो। यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर महापुरुष कहते हैं मैंने सार छाट दिया, कि शब्द ही सार है, उपाय सबको बताया, सबको छाट करके बताया, और उपाय का कोई प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि सूरत शब्द से करके आई और दोनों आंखों के पीछे बैठी है। अब इस बात इतना ही है कि शब्द तो सामने है, वो तो यहाँ इस तरह से झनकार दे रहा, लटका हुआ तो आवाज आ रही है, लेकिन बीच में पर्दा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी आंख, उसके कान, उसकी नाक बंद हो गई, अब वो निराधार हो गई। अब वो जो आवाज है जिससे वो जीवन को पाती, वो तो खाली ठंडक रहती है, शब्द का बोध नहीं होता। तो कहते हैं कि और प्रमाण की क्या जरूरत है, और दृष्टांत की क्या जरूरत तुमकी है। हमने छांट करके सोच करके हमने बताया कि इसी से आए, इसी से चले जाओगे, तो कोई शब्द की तो कोई जानता नहीं उसको कि भाई कोई बताएगा
तो जो बताते हैं वो बाहर बता देते हैं। तो कहते हैं तो हमने सब उपाय कर दिए, हमको तो कहीं भी नहीं मिला। और कहते हैं असली उपाय ये है शब्द का। कहते हैं नाम की कमाई कर, शब्द की कमाई कर। क्या तुम जगत में आए हो जो मिली न पूंजी शब्द की? अगर तुम संसार में आए मन शरीर में तो नाम की पूंजी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत चला, किसी काम में नहीं लगा। बोलो संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पिता। बस बात तो सही है कि संत बिना, जब तक ये संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। और जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य शरीर में हो रहा, और सब क्या हो रहा सबके पास, लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों दिखाई नहीं देता? क्या आपके हाथ और कान बंद है? अगर खुल जाए तो 24 घंटे आरती